दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अ वॉइस जंक्शन में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर दबाएं। पत्नी भी उतना ही संभोग करना चाहती हैं जितना कि एक पति, बस दोनों में अंतर इतना होता है, पुरुष पहल करते हैं, स्त्रियां पहल नहीं करती, यही हकीकत है। पुरुष ये जताते हैं कि उन्हें भोग की जरूरत है, स्त्रियां इसे छिपा ले जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना पुरुष को इससे दूर रखेंगे उतना उग्र संभोग होगा। परंतु यदि रोज रोज इसे दिया जाए तो एक दिन पति को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ओशो रजनीश के लिखे इस वाक्य ने मेरी भी जिंदगी बदल के रख दी। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि स्त्री से प्रेम करने के लिए हम अपनी फीलिंग छुपा नहीं सकते, पर कब ये प्रेम वास्तव में प्रेम है और कब ये प्रेम आपको चलाने वाला चाबुक है, दोनों में अंतर करना आपको आना चाहिए। मेरी शादी के बाद धर्म पत्नी से खूब प्रेम करता था, जैसा कि एक पुरुष का स्वभाव है। लेकिन यदि पत्नी ही ऐसी मिल जाए जो खुद संभोग के लिए पहल करे, तो किसी पुरुष के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। यदि पत्नियां पहल करती हैं, तो पुरुष के मन में ये बात आती है कि पत्नी उससे अटूट प्रेम करती है। पर समय के साथ साथ ये चीज कम होने लगी। एक साल के भीतर ही संभोग तृप्ति के लिए मुझे कई बार पहल करनी पड़ती थी, फिर कभी महीने में 2 या 3 बार कुछ हो पाता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब हमारे बीच कुछ होता, अगले दिन पत्नी की एक डिमांड शुरू होती। मैं खुशी खुशी उसे पूरा करता, लेकिन मेरी ये आदत ही मेरे परिवार के टूटने का कारण बन गई। पत्नी चाहती थी कि घर में सब उसके हिसाब से हो, पर काम ना करना पड़े। माँ चाहती थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है, काम बहू कर दे, घर मेरे हिसाब से चले। पत्नी अपनी बात मनवाने के लिए शारीरिक सुख का लालच देती। मैं भी कभी कभी ये करता, लेकिन एक दिन हद तब हुई जब पत्नी ने मुझे अलग रहने के लिए कहा। मैंने मना किया कि मैं माँ बाप को छोड़ के अकेला नहीं रहूंगा। उसने मेरी ना मानी और अपने मायके चली गई। 2 महीने बाद काफी रिक्वेस्ट के साथ उसे घर लेके आया, तब भी वो इसी जिद में रहती कि उसे अलग रहना है, घर में आजादी नहीं है। फिर उसकी बात सुनते हुए मैंने उसी शहर में एक अलग फ्लैट लिया। माँ पापा अकेले थे। धीरे धीरे माँ पापा से संपर्क टूट गया। पापा की तबीयत खराब हुई। मैं तुरंत उनके पास गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया, दवाई कराई। जब ये बात मेरी पत्नी को पता चली तो उसने बोला वो सक्षम है, उन्हें पेंशन मिलती है, तुमने क्यों पैसा खर्च किए, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं। उसके कुछ दिन बाद पापा नहीं रहे, माँ अकेली हो गई। पापा के सारे क्रियाकर्म करने के बाद मैं माँ को घर पे लाया। इससे पत्नी फिर खिन्न हो गई और बोली जब उनको यहाँ रखना है तो क्या जरूरत है किराए के मकान में रहने की। और माँ और पत्नी के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैंने माँ को बोला कि वो घर वापस चली जाएं और उन्हें घर पर ले जाके छोड़ दिया। मैंने माँ के पैर पकड़े, उनसे माफी मांगी और बोला कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, और घर आ गया। कुछ हफ्तों बाद मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि पुराने घर को बेच के एक नया फ्लैट खरीद लेते हैं, आखिर कब तक किराए के मकान में रहना है। मैंने बोला अगर घर बेच दिया तो माँ कहाँ रहेंगी। उसने बोला कि माँ की उम्र देखते हुए ये नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन रहेंगी, उन्हें साथ में रख लेंगे जब तक हैं। मैं तुरंत माँ के पास गया और उनसे बोला नया घर लेने का। माँ ने बोला ले लो, अभी लो या बाद में, घर तो तुम्हारा ही है। मैंने पेपर पर साइन कराया और घर को 1 करोड़ में बेच दिया। माँ को घर लेके आया, पर घर में शांति नहीं थी। माँ की पत्नी से नहीं बनती और पत्नी की माँ से नहीं बनती थी, और मुझे दिखता था माँ की कोई गलती नहीं रहती। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब मैंने तलाक की अर्जी दे दी, क्योंकि मैंने ओशो के वाक्य सुने थे और उस पर अमल किया। तलाक की अर्जी देते ही मेरी पत्नी ने मुझे भला बुरा कहा और कोर्ट में अपील की कि घर बिका है, उसकी आधी रकम दी जाए और हर महीने खर्च मुझे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, क्योंकि मैंने घर को बेचने के साथ ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। तो मेरे पास अब कमाई का जरिया नहीं था, और घर बेचने में जो पैसे मिले थे उसे मैंने एक मथुरा की संस्था को दान दे दिया, और अब मेरे पास कुछ नहीं था। बाद में और मेरी माँ दोनों उसी संस्था में चले आए, क्योंकि माँ कृष्ण भक्त थी और मैंने माँ पापा को बहुत कष्ट दिया था और माँ के अंतिम समय में मैं उनके साथ रहना चाहता था। जब माँ को पता चला कि मैंने घर बेच के संस्था को दान दे दिया तो माँ काफी नाराज हुई कि पिताजी की संपत्ति बेचकर मैंने पैसे दान कर दिए। फिर मैंने माँ की बताया कि माँ, जिस संस्था को दान किया है वो संस्था आपके नाम है,
और आप इस संस्था की मालकिन, तब माँ के आंखों में सुकून था और इस सुकून को देखने के लिए मैंने कई सालों इंतजार किया था। आज माँ 90 साल की हैं और इन बातों को बीते 18 साल हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।